रहा होता है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है, बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है। मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं, ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा, सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे। बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त। फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी, अगर किसी ने देख लिया तो। बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है, दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हें देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है, वो मुस्कुराती है, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है, सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है, जो रात को देखती है, मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है, और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है, सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में, दिन का वक्त होता है, अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है, उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी
और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है, बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है। मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं, ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा, सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं। दोस्त, फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो? बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है, दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हें देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है, वो मुस्कुराती है, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है, सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है, जो रात को देखती है, मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है, और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है, सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में, दिन का वक्त होता है, अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है, उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है, बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर
गिरा देता है। मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं, ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा, सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त। फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो? बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है, दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हीं देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है, वो मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है, सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है, जो रात को देखती है, मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है, और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है, सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में, दिन का वक्त होता है, अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है, उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है, बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है, मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं, ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा,
सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त। फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो? बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है। दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हें देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है। वो मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है। सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है जो रात को देखती है। मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है। सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में दिन का वक्त होता है। अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है। उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है। बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है। मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं। ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त।
फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो? बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है। दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हीं देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है। वो मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है। सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है जो रात को देखती है। मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है। सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में दिन का वक्त होता है। अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है। उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है। बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है। मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं। ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो, सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा, सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है। तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन, बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, पागल हो गए हो तुम? इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त। फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है।
तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा बादशाह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, या सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है, दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी, जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हीं देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है, वो मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन, सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है, सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है, जो रात को देखती है, मैंने अपने आँखों से देखा है, ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है, और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है, तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी, नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है, सब चुप हो जाते हैं। बादशाह, गलती सुंदरी की नहीं, मेरी है। बादशाह, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत ए गुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है, मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है, बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में, ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में, दिन का वक्त होता है, अंधेरा, तेज़ हवा चल रहा होती है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। सुंदरी अकेली आंगन में खड़ी होती है, उसका चेहरा परेशानी और डर से भरा होता है। सुंदरी धीमी आवाज़ में बोलती है, सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा होता है? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। सुंदरी घबरा जाती है। बादशाह चेयर पर बैठता है, सर झुकाए हुए। उसके वालिद की आवाज़ गूंजती है, कल तुम्हारी शादी है बादशाह, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। बादशाह अंदर ही अंदर परेशान होता है, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुंदरी और बादशाह के दरमियान गुजरे लम्हात बहुत ही हाय हो जाते हैं। सुंदरी मुस्कुराती है, बादशाह उसे देखता है, एक रिश्ता जो कभी नाम नहीं पाया। बादशाह ज़ोर से उठता है और चेयर गिरा देता है, मैं सुंदरी को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता, ये तुम जान लो गुलाम। सब लोग खुशी में होते हैं, ढोल बज रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, लेकिन सुंदरी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। एक औरत ताना मारती हुई, देखो, सुंदरी को लगता है किसी और का गम मना रहा है। सुंदरी चुप रहती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। सुंदरी का कमरा, सुंदरी की अकेली होती है, शीशा देखती होती है, तुम स्ट्रांग हो सुंदरी, तुम्हें टूटना नहीं है। मगर फिर वो रो पड़ती है। सीन, बादशाह अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त, पागल हो गए हो तुम, इतनी बड़ी बात है, घर वालों के खिलाफ जाओगे? बादशाह बोलता है, मुझसे किसी से डर नहीं लग रहा, बस सुंदरी को खोना नहीं चाहता मैं दोस्त। फिर देर मत करो वरना हमेशा के लिए पछताओगे। रात सुंदरी घर के बाहर निकलती है। सुंदरी चुपके से घर से बाहर निकलती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। अचानक पीछे से आवाज़ आती है, रुको सुंदरी। सुंदरी पलट कर देखती है, बादशाह खड़ा हो रहा होता है। तुम यहाँ क्यों आई हो सुंदरी? अगर किसी ने देख लिया तो बादशाह उसे बोलता है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। सुंदरी, अब बात करने का क्या फ़ायदा
बादशाह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बादशाह जज्बाती हो जाता है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुंदरी। सुंदरी शौक में पड़ जाती है और सुंदरी कहने लगती है ये अच्छी बात नहीं है, यह सिर्फ एक लम्हे का जज्बा है। बादशाह बोलता है ये मेरी ज़िंदगी का सच है। अचानक किसी के कदमों की आहट आती है। दोनों घबरा जाते हैं। सुंदरी जाओ यहाँ से अभी के अभी। बादशाह बोलता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सीन किसी ने उन्हीं देख लिया होता है। चुप चुप के औरत सब कुछ देख लेती है। वो मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है। सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है जो रात को देखती है। मैंने अपने आँखों से देखा है। ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है। सब चुप हो जाते हैं। बादशाह गलती सुंदरी की नहीं मेरी है। बादशाह मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत ए ग़ुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में मुस्कुराती हैं, अब मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन सुबह घर में हंगामा पड़ जाता है। सब लोग गुस्से में होते हैं। सुंदरी के वालिद चीख रहे होते हैं ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं, तुम रात को घर से बाहर थी। वो औरत बहुत ही शैतानगिरी कर रही होती है जो रात को देखती है। मैंने अपने आँखों से देखा है। ये बादशाह से मिल रही होती है। सब शौक पड़ जाते हैं। बादशाह का नाम सुनते ही सब और गुस्से में पड़ जाता है और गुलाम भी। वालिद उसका बोलता है तुम्हें हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सुंदरी नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बादशाह एंट्री लेता है। सब चुप हो जाते हैं। बादशाह गलती सुंदरी की नहीं मेरी है। बादशाह मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। ये बात आपको पता नहीं है लेकिन अब आपको पता चल गई है। वालिद उसका बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत ए ग़ुलाम, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती है। बादशाह बोलता है मैं वो शादी नहीं करूँगा। घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुंदरी रो रही होती है। सुंदरी उससे बादशाह से बोलती है बादशाह बस करो, सब कुछ और ख़राब हो जाएगा। बादशाह उसे बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुल्हन के घर का सीन हो जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन के घर में भी टेंशन होती है। उन्हें पता चल जाता है कि बादशाह शादी से इनकार कर रहा होता है। दुल्हन के वालिद गुस्से में ये हमारी बेइज्जती है। बादशाह को कमरे में